गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं हूं उमा शंकर। झारखंड सामान्य अध्ययन में जो टॉपिक चल रहे हैं पैरेलल, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेएसएससी का हो या फिर जेपीएससी का हो, मतलब झारखंड संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने लगभग 1000 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और यदि आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन विथ देयर आंसर्स ये आपका कवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस तरह से किया जा रहा है। ये जो अभी का जो लेक्चर है, ये पार्ट नंबर, लेक्चर नंबर कितना है? 36 है ये। और इसमें क्या है कि अभी एसआई का सेट चल रहा है, जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का। और चूंकि बहुत सारे फेजेस में हुए थे, तो इसका जो 27 नंबर पार्ट है एसआई के सेट का, ये हम लोग आज करने वाले हैं। हर सेट में 25 से 30 क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनको ये बता दूं कि जो इवनिंग में ये होमवर्क सीरीज चलता है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप इससे जुड़िए। टॉपिक पहले ही डिसाइडेड होता है, पहले ही दे दिया जाता है और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर डे किया जाता है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और हर संडे को जो है, हर संडे को 150 क्वेश्चन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा है? तो जब भी आप याद रखें तो कंप्लीट जो है, जो कॉर्नर वाला है, जैसे कि यहाँ पर गढ़वा है, तो गढ़वा जो है ये यूपी बिहार इधर हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर साहिबगंज है, इधर बिहार, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है सरायकेला खरसावां का भी उड़ीसा के साथ टच करता है। तो ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। और यहाँ पर जो है सिमडेगा है। तो इस तरह से कॉर्नर वाइज आपको याद करना है। अब यहाँ पर सिंहभूम जिला, अब ध्यान दीजिए कि जो सिंहभूम जिला की बात हो रही है, तो सिंहभूम में तो ईस्ट और वेस्ट दोनों आ गया ना। सिंहभूम में ईस्ट और वेस्ट तो दोनों आ गया। तो ईस्ट कितने को टच कर रहा है? ईस्ट जो टच कर रहा है, ईस्ट सिंहभूम, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दो स्टेट को टच कर रहा है। उसी तरह से वेस्ट में अगर हम लोग आएंगे, वेस्ट सिंहभूम में आएंगे, तो ये जो है ये उड़ीसा को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच कर रहा है। तो सिंहभूम कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ईस्ट और वेस्ट इसमें दोनों आ गया है। तो इसमें कितने स्टेट्स हैं? 2 स्टेट्स हैं, कुल मिलाकर 2 स्टेट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 2। ओके, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है कि ईस्ट सिंहभूम की बात हो रही ये दो को टच कर रहा है। यहाँ ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिलाकर देखा जा रहा है। तो दोनों मिलाकर 3 स्टेट तो नहीं होगा ना, 2 ही स्टेट है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 मिनट। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो अर्जुन अवार्ड है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही है, अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये लिटरेचर में दिया जाता है, ये भी सही है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर अशोक चक्र, यहाँ चंद्र लिखा हुआ, अशोक चक्र इज एन अवार्ड गिवन फॉर गैलेंट्री फॉर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नहीं, झारखंड कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? ये तो पूरे इंडिया के लिए है ना, ये पूरे इंडिया के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? झारखंड सेवा रत्न अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। अच्छा, यहाँ पर झारखंड जो रत्न जिसको बोलते हैं झारखंड रत्न, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? झारखंड रत्न बोलते हैं। तो झारखंड रत्न जो है ये झारखंड सरकार द्वारा डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है विश्व सेवा परिषद के द्वारा, विश्व सेवा परिषद के द्वारा। और ये जो है झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। तो यहां पर आपको ये भी समझना है। तीसरा स्टेटमेंट जो है अशोक चक्र। अच्छा, अशोक चक्र की बात उठी है, तो सबसे पहले
सबसे पहले क्या किया गया था कि जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र हो गया, ओके, फिर उसके बाद महावीर चक्र हो गया, फिर उसके बाद जो है वीर चक्र हो गया। तो ये तीनों पहले लाए गए थे, ये तीनों पहले लाए गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, ये फिर तीनों लाए गए। और इसी का बाद में नाम चेंज किया गया, इसका अशोक चक्र लिखा गया, और जो सेकंड वाला था इसको कीर्ति चक्र बोला गया, और जो थर्ड वाला है इसको शौर्य चक्र बोला गया। इस तरह से बोला गया। अगर आप रैंक देखेंगे, अगर आप रैंक देखेंगे तो रैंक जो आता है ये इस तरह से आता है। टॉप में आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, और इसके बाद कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, और फिर शौर्य चक्र। ये रैंक है। लेकिन पीस टाइम में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है ये अशोक चक्र है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, यहां पर ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सटीक आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत। ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो है अमृत, ये क्या है, ये जो है 2015 में जून के समय इसको लॉन्च किया गया था। और देश के सभी शहर में जलापूर्ति हो गया, वाटर सप्लाई, जलापूर्ति हो गया, सीवेज वाला काम हो गया, साफ सफाई, तो ये सारे काम इसमें शामिल थे अमृत में। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा अटल मिशन फॉर, अटल मिशन फॉर री, यहाँ पर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है ये ऑप्शन किसमें है, 2 में, सॉरी 1 में, 1 में है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका जो है सही आंसर है। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो ये जो है ये नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, अब ये क्या है कि 2013 में ही ये स्टार्ट हुआ था। ये 2013 में यह स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है कि जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसको रिप्लेस किया गया किससे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के साथ। स्वर्ण जयंती कहां पर है, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसके साथ इसे जो है रिप्लेस किया गया है। ओके, थोड़ा ज्यादा पतला हो गया लग रहा है ना। ओके, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये इसका आंसर हो जाएगा। IHSDP। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है जैसे जैसे सीजीएल या फिर एक्साइज में, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। इससे ये होता है कि वो सारे क्वेश्चंस जो आप चैप्टर या फिर टॉपिक को पढ़ने के दौरान आपने नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चंस के दौरान जो है इस तरह के जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। यहाँ पर IHSDP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है, ये IH है, I से क्या होता है इंटीग्रेटेड, H से होता है हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, सब में तो वही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इंक्लूसिव है, तो ये इंटीग्रेटेड होता है, ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, इसका क्या क्या है, इसमें से गलत कौन सा ये हमें बताना है। पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप डिवीजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर था, जिसे पलामू जिले से अलग किया गया। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। इसमें है कि 2011 के सेंसस को देखा जाए तो जो पॉपुलेशन है गढ़वा का वो 13 लाख है। ओके, 6 मई 1924 को गढ़वा यूनियन बोर्ड जो है ये बनाया गया। और इसमें क्या है,
यूनियन बोर्ड वाज क्रिएटेड अंडर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1922। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स ओनली वन म्यूनिसिपैलिटी एट गढ़वा हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस तरह का भी जो क्वेश्चन है ज़्यादा डीप हो गया है, आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन में ये जो है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इसका जो पॉपुलेशन है ये लगभग 13 लाख है। ओके, लगभग क्या है, 13 लाख है। यहाँ पर नगर पालिका भी है, ये भी बिल्कुल सही है, नगर पालिका यहाँ पर है। और ये स्टेटमेंट भी सही है। 6 मई 1924 को गढ़वा संघ बोर्ड जो है इसका गठन किया गया था, किसके अंतर्गत, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1922। ये भी सही है। अब इसमें गलत क्या है, तो थोड़ा सा जो है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे उतना भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ 6 ब्लॉक है, एक्चुअली ये जो है 8 ब्लॉक होगा, ये 8 ब्लॉक होगा। आपको पता है कि पलामू जो है ये 1892 को एक डिस्ट्रिक्ट बना है। इसके अंतर्गत सब डिवीजन के रूप में गढ़वा और लातेहार था। लातेहार जो है ये 2004 4 अप्रैल 2004 को जो है ये एक जिला बना है। और गढ़वा जो है कहीं कहीं लिखा रहता है 31 मार्च, कहीं कहीं 1 अप्रैल लिखा रहता है, लेकिन 1991 लिखा रहता है। ओके, तो ये एक सब डिवीजन था और हर सब डिवीजन के अंतर्गत ब्लॉक होता है। तो इसमें जो ब्लॉक थे वो 8 थे। तो काफी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको माना जा सकता है क्योंकि क्लोज स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउस होल्ड ऑफ झारखंड हैज अ बैंक अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन शायद एक बार आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर आपको याद होगा कि किस तरह से बताया गया था। ये बताया गया था कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो ओपन किया गया था, तो इसी के तहत पता चला कितने लोगों के पास कितना अकाउंट है। तो इसी से ये पता चलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, झारखंड की बात हो रही है, इसमें 60% और शेड्यूल कास्ट जो है इसमें 51% इतने अकाउंट हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये डेटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनुसूचित जनजाति के पास, तो शेड्यूल ट्राइब में कितना 60% है, तो 60% तो ऑप्शन में है नहीं। अब कोई अच्छा सा देखकर आंसर कीजिए। अच्छा सा कैसे देखेंगे, जो नजदीकी होगा। अब नजदीकी यहाँ पर क्या है, सब तो आसपास ही है ना। देखिए ऑप्शन भी किस तरह से दिया गया है, 40 है, 37, 38, 39, कितना आसपास डेटा रखा गया है, तो कोई भी सही नहीं है। तो 40 जो है चूंकि नजदीकी लग रहा है, ज्यादा है, तो 40 हम लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर 60% होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। तो ये तो अंशुता लकड़ा होना चाहिए यहाँ पर, अंशुता लकड़ा। ऑप्शन 3 अंशुता लकड़ा, ये जो है कैप्टन रह चुकी हैं। इनके अंतर्गत इनके कैप्टनशिप में 2 बार जो है टीम वर्ल्ड कप खेल चुकी है। ये जो है रिटायर्ड है, लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, इस तरह के पोस्ट में ये रह चुकी हैं। ऑप्शन 3 अंशुता लकड़ा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये सिमडेगा से बिलोंग करती हैं, सिमडेगा से। सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, तो यहाँ के जो लोग हैं खासकर फीमेल, ये हॉकी में काफी माहिर होती हैं। ऑप्शन 3 अंशुता लकड़ा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन योजना में व्यय साझा करने का अनुपात कितना है। नेशनल निरांचल रेन हार्वेस्टिंग स्कीम, तो इसमें जो रेशियो ये 60-40 का रेशियो है। इसमें जो रेशियो है ये 60-40 का रेशियो है। 60-40 का मतलब क्या हो गया कि 100 में 60 विश्व बैंक का और 40 जो है झारखंड राज्य, ये इतना खर्चा करेगी। 60-40 का रेशियो है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ये किस मौसम की बात हो रही है, ये बात हो रही है बसंत मौसम की, ये बात हो रही है बसंत मौसम की। बसंत मौसम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, ये मनाया जाता है सरहुल। ये मनाया जाता है, ये क्या हुआ, ये मनाया जाता है सरहुल। जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। ओवरऑल जनजाति बोला जाए तो सरहुल, संथाल बोला जाए तो सोहराय। ओके,
अब सरहुल जो है बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है। ये प्रकृति पर्व भी कहलाता है, फूलों का त्योहार भी कहलाता है, फूलों का त्योहार भी कहलाता है, इसे ध्यान में रखना है। ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा सरहुल। टुसु जो है पौष के महीने मनाया जाता है। करम जो है ये भादों के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट, द विलेज, यहाँ पर क्या है, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है। तो सरहुल के दौरान जो उपवास करता है उसको क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो हो गया पाहन। ऑप्शन 1 पाहन हो जाएगा। ड्यूरिंग द सरहुल पूजा विलेजर्स सराउंड विच प्लेस। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया गया है। तो होता क्या है कि बहुत सारे फेजेस में जब एग्जाम होते हैं तो अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, खासकर झारखंड जैसे स्टेट में जो क्वेश्चन का मैनेजमेंट है। अब यहाँ पर कितने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे थे स्टार्टिंग आपने देखा। अब यहाँ अचानक से सरहुल से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो तैयार रहिए, इस तरह के ये जो है सरप्राइज इस तरह का आपको मिल सकता है। तो सरहुल पूजा की बात हो रही है, तो ये जो है सरना है ना, सरना हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ऑप्शन 1 सरना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फेस्टिवल फॉर क्या है, सोविंग सीड्स इज कॉल्ड। तो बीज बोने का जो त्योहार है इसको क्या बोलते हैं, रोहिणी बोलते हैं ना, इसको रोहिणी बोलते हैं। इस समय जो धान है इसको बोया जाता है, धान जो है बोया जाता है। और ये ऐसा त्योहार है जो कि संगीत तो इसमें है ही नहीं, नृत्यहीन भी ये कभी कभी कहलाता है, रोहिणी। ओके, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन 1 रोहिणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध छिन्न मस्तिका देवी जो है ये मंदिर, ये कहां पर है। तो छिन्न मस्तिका टेम्पल जो है ये है रामगढ़ में। कहां पर है, ये है रामगढ़ में। अब रामगढ़ में जो है दामोदर, दामोदर और भेड़ा भी बोलते हैं, भैरवी भी बोलते हैं। तो इन दोनों नदी के संगम पर ये मंदिर स्थित है। भारत में 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है, छिन्नमस्तिका मंदिर। ओके, तो ये कहाँ पर है, रामगढ़ में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अलीनगर फोर्ट वॉज बिल्ड बाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने हमेशा से कहा है, जब भी किसी चीज को मैंने खासकर मंदिर और किला को बताया है मैंने, तो मैंने ये बोला है कि जो मंदिर जहां पर है, जो किला जहां पर है, तो उस जगह का नाम, जो लोकल जगह है उस जगह का नाम याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली जगह से पूछ लिया जाता है। अब बहुत लोगों को यहाँ पर याद नहीं आ रहा होगा कि अलीनगर फोर्ट, अलीनगर किला ये कहाँ पर है। तो आपको याद होगा मैंने किला पढ़ाया है, तो किला मैंने पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया था कि जो रोहिलों का किला है, रोहिलों का किला कहाँ पर है, ये पलामू में, पलामू में है। ओके, और ये जो रोहिलों का किला है ये रोहिलों के सरदार के द्वारा बनाया गया था। रोहिलों के सरदार क्या नाम था, मुजफ्फर खां, उनके द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर है ये जो है अलीनगर में है, अलीनगर में है। और ये जो है जपला में है। जपला याद है, झारखंड का सबसे पहला सीमेंट कारखाना। चूंकि पलामू जो है चूना पत्थर से भरा हुआ है तो चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, आपको पता है। तो जपला में ये स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो यहां पर इसका आंसर अलीनगर फोर्ट किसको बोलते हैं, रोहिलों का जो किला उसी को अलीनगर फोर्ट बोला जाता है। और ये किसने बनाया था, मुजफ्फर खां, जो कि रोहिलों का सरदार था। ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर 2-3 चीज है, जैसे कि रांची है, तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, कुषाण के समय सबसे महान राजा जो हुए थे कनिष्क हुए थे, और उन्होंने ही 78 एडी में जो है शक संवत जो है चलाया था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर है। रांची हो गया। इसके बाद सिंहभूम का भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो सिंहभूम में क्या है, रोमन साम्राज्य का सिक्का यहां से मिला है। फिर चाईबासा है, चाईबासा जो है यहां से इंडोसिथियन का सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या बोला जा रहा है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के। तो ये रांची से प्राप्त हुआ है, कहां से, ऑप्शन 1 रांची। अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। भूमिज जिनको चुआड़ भी कहा जाता है, इनसे संबंधित एक और विद्रोह चुआड़ विद्रोह हुआ था।
लेकिन ये जो है भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण, अब यहाँ पर मैंने इसे पढ़ा है, काफी अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। तो इसमें आपको याद होगा कि उत्तराधिकार के साथ साथ ये अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भी एक विद्रोह था, जिसको भूमिज विद्रोह कहते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा इसे गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। ये जो क्षेत्र था, तो मानभूम के अंतर्गत एक क्षेत्र था जिसको बाणभूम बोलते हैं, बाणभूम बोलते हैं, वीरभूम भी बोला जाता है, वीरभूम भी बोला जाता है। ओके, तो यहीं का ये राजा, इन्हें बनना चाहिए था नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं बनते हैं, इनके चाचा को, फिर इनके चचेरे भाई को बना दिया जाता है। तो यही सब कारण है इस युद्ध को स्टार्ट करने का। लेकिन सिर्फ उत्तराधिकार की लड़ाई ये नहीं थी, ये अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ का भी लड़ाई था। ओके, 1832 से 33 इसका टाइम पीरियड है। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका वीरभूमि। वीरभूम हो गया, बाणभूम हो गया, ये सब। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, Birji, the wife of which leader of the Santhal Pargana was shot dead by the British police on August 28, 1942। तो जब ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसी में ये सब की जानकारी मिलेगी। अब ये जो है काफ़ी डीप वाले क्वेश्चन है। अब इसमें जो है महिलाओं ने जो लीड किया है, तो एक कॉलम बनाकर दे दिया जाएगा, आप याद कर सकते हैं। तो जिन महिलाओं ने लीड किया इस आंदोलन को झारखंड में, तो अलग अलग क्षेत्रों में याद करना होता है, पढ़ना होता है। तो संथाल परगना के क्षेत्र में एक तो बिरजी हैं, संथाल परगना के क्षेत्र में एक तो बिरजी हैं, साथ ही साथ इनके साथ जो है, बिरजी के साथ साथ राजेश्वरी, राजेश्वरी सरोज भी हैं, राजेश्वरी सरोज भी हैं। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों की जो है मृत्यु ब्रिटिश पुलिस के गोली लगने से हो जाती है। अब यहाँ पर डेट अगर आप देखेंगे तो 28 अगस्त लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा रहता है 19 अगस्त, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है 19 अगस्त। ओके ओके, 19 अगस्त। तो ये हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो बिरजी हैं, तो इनके पति का नाम क्या है? तो इनके पति का नाम हरिहर मिर्धा है। ऑप्शन 1 हरिहर मिर्धा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हरिहर मिर्धा। अगला क्वेश्चन है, विच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस आप देखेंगे तो इसकी जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। सेव्ड मंकी गवर्नेंस, ये जो है सेव्ड मंकी गवर्नेंस, ये इंडिया का पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें आंसर की में यही लिखा हुआ है, सेव्ड मंकी गवर्नेंस। ओके, इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, सेव्ड मंकी गवर्नेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू दी पाहन इन मुंडा ट्राइब्स। तो मुंडा, जब हम लोग पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, तो उसमें क्या है कि हर गांव में एक प्रधान होता है, गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मुंडा, उसको क्या बोलते हैं? मुंडा। और मुंडा जो होता है ये क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है, विधि व्यवस्था लागू करने का काम करता है। ये मुंडाओं के द्वारा, मतलब मुंडा के द्वारा किया जाता है, जो कि गांव का प्रधान है। ओके, अब गांव में जो पंचायत है उसका जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो हाथू मुंडा कहलाता है। ओके, अब इसमें जो धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो ये संपन्न कराया जाता है पाहन के द्वारा, ये कराया जाता है पाहन के द्वारा। और ये सब कामों के लिए इनको एक भूमि दी जाती है जिसमें टैक्स नहीं लिया जाता। ये जो होता है, ये टैक्स फ्री भूमि होता है। इसको बोलते हैं डाली कटारी भूमि। क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि। ओके, अब इसी तरह का एक चीज और है कि भूत प्रेत को भगाने के लिए, गांव से दूर रखने के लिए एक पूजा की जाती है, और उस तरह के पूजा में जो खर्च है, तो उस खर्च को वहन करने के लिए इन्हें जो है एक भूमि दी जाती है। अब उसमें उपज करके जो भी ये कमाई होगा, तो उस कमाई का इस्तेमाल जो है भूत प्रेतों को भगाने के कार्यों में किया जाएगा।
उस भूमि को बोलते हैं भूतखेता भूमि। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन 1 डाली कटारी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटी ऑफ गिरिडीह प्रोवाइडेड फंड्स टू दी रिवॉल्यूशनरीज। ओके, क्रांतिकारियों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे उनका नाम कौन है, उनका नाम क्या है गिरिडीह से? तो ये जो है, ये है मनोरंजन गुहा, ऑप्शन 1। ये अभ्रक, आपको पता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक कोडरमा में है, हजारीबाग में है, गिरिडीह में है। ओके, तो गिरिडीह के अभ्रक के खान का मालिक था अनुरंजन गुहा। ओके, और ये क्रांतिकारियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोनार पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ये दामोदर हो गया, दामोदर यहाँ पर हो गया, बराकर, ये जमुनिया हो गया, ये कोनार हो गया। तो स्टार्टिंग में गोंडा डैम आता है, फिर कोनार डैम आता है, और यहीं पर जो है कोनार पावर स्टेशन है, और ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन 1 हजारीबाग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद द सदर्न बाउंड्रीज ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर, ये तो खैर आपको पता होना चाहिए है ना, यहाँ पर क्या है, ईस्ट सिंहभूम है। ओके, ये हो गया सरायकेला खरसावां, ये सिमडेगा हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो सदर्न पार्ट है, ये नीचे क्या है, उड़ीसा है, तो उड़ीसा शेयर करता है। टोटल 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। ऑप्शन 1 उड़ीसा, गढ़वा जो है यूपी बिहार छत्तीसगढ़ तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। बाकी साहिबगंज बिहार वेस्ट बंगाल, ईस्ट सिंहभूम सरायकेला खरसावां वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब आपको याद होना चाहिए। लोहरदग्गा और खूंटी जो है ये किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, बाकी सभी एक एक या फिर 2-3 करते हैं। ऑप्शन 1 उड़ीसा। नेक्स्ट है, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013, अब ये 2013 का, इसे हम लोग रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो अभी का जो लेटेस्ट डेटा है वो क्या है, 2021 का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 29.76% इतना टोटल फॉरेस्ट है। अगर फिगर में देखा जाए, अगर फिगर में देखा जाए तो फिगर में ये कितना हो जाता है, ये लगभग हो जाता है 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। इस बार 110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वन एरिया फॉरेस्ट एरिया की वृद्धि को देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर 29.76% होगा। अब यहाँ पर अप्रोक्स करके आंसर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नोटिफाइड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जमशेदपुर के पास है, ये जो है जमशेदपुर के पास है, हाथियों के लिए फेमस है। 1975 से 1976 ये इसका स्टैब्लिशमेंट का डेट माना जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे 1975 लिखा रहता है, कहीं कहीं आप देखेंगे 1976 लिखा रहता है। ओके, एक मिनट। ओके, तो मैं यहां बता रहा था कि जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1975 में स्टार्ट हो गया था, 1976 में कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। अगर दोनों मिलता है तो फिर 76 आप टिक करेंगे। ओके, तो 75 76 इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं 76 है, ऑप्शन 1 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये 15 नवंबर 2011 को किया गया था। ओके, तो इसमें क्या है कि बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा संबंधी जो कार्य हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए थे। ओके, अब जो गरीबी रेखा से नीचे है उन परिवारों को, है ना, 18 वर्ष तक शादी नहीं हुई है, तो वैसी बालिकाओं को इसमें जो है शामिल किया गया था। तो 2011 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी सेंट्रल स्कूल इज लोकेटेड। अब झारखंड की बात आएगी, न्यूक्लियर की बात आएगी, तो आप लोग कहां पहुंचेंगे, सिंहभूम। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंहभूम हो जाएगा। और सिंहभूम भी कहां, ईस्ट सिंहभूम। ओके, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें जादूगोड़ा हो गया, तुरामडी हो गया, तो इन सब जगह में ये है, 2-3 जगह है ये। इसके बाद है यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा।
सांसद आदर्श ग्राम योजना ये जो है 2014 में स्टार्ट हुआ है। तो किनके जन्म दिवस पर यह स्टार्ट हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को जो है यह स्टार्ट हुआ था 2014 को। एक्चुअली 11 अक्टूबर 1902 को जो है इनका जन्म दिवस होता है जेपी नारायण का। और आपको पता होना चाहिए कि जो जेपी आंदोलन था 1974 में, बिहार क्रांति बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, गांधी मैदान से यह स्टार्ट हुआ था। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये जो है चलाया गया था। इतना ये व्यापक था कि सत्ता से हाथ धोना पड़ा था इंदिरा गांधी को। ऑप्शन 1 जेपी नारायण हो जाएगा। ओके। इन मुंडा ट्राइबल्स एरियाज द सुप्रीमो ऑफ विलेज इज कॉल्ड। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का जो मुखिया होता है। अच्छा, मुखिया की बात हो रही है यहाँ पर। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, उसको बोलते हैं मुंडा। क्या बोलते हैं? मुंडा। ओके। अब ये क्या है कि विधि व्यवस्था को देखता है, टैक्स कलेक्ट करता है। अब इसमें जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हातू, और इसके हेड को बोलते हैं हातू मुंडा। ये मुखिया होता है, ये मुखिया होता है। ऑप्शन 1 हातू मुंडा हो गया। ओके। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्लांटेशन फॉर चीफ मिनिस्टर्स जन वन योजना। इसमें क्या, आप पेड़ लगाइए, जो खर्च आएगा 50-50 के रेशियो से जो है बियर किया जाएगा। 50% आप देंगे, 50% गवर्नमेंट देगी। ओके। अब इसमें कुछ कंडीशन है किस तरह के पेड़ लगाने हैं, और लिमिटेशन भी है जमीन का। कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। और मैक्सिमम आप जो है 50 एकड़ जमीन पर ये पेड़ पौधे, पेड़ जो है लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना है? 50 एकड़, मिनिमम 1 एकड़। तो ये रहा, 23 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने, वैसे 1000 क्वेश्चन कब का ये कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट नंबर 36 था। इसके बाद हम लोग पार्ट 37 करेंगे। ये जो है जब तक सारे क्वेश्चंस जेएसएससी या फिर जेपीसी के, कहने का मतलब झारखंड सामान्य अध्ययन का, जब तक हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर लेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। लिखा हुआ था 1000+, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। और अगर आप एक्सप्लेनेशन सही से देख रहे हैं तो ये 3 से 4000 का क्वेश्चन का सेट है। ओके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।